ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, देखो ध्यान देना, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए इस पार्ट को अपन काफ़ी डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एक्चुअली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या है। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले आप हेडिंग डालना है यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। एक तो यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनो है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, मेटेलिक। तो ये हो गया ऑर्गेनो प्लस मेटेलिक, ऑर्गेनो प्लस मेटेलिक। देखो ध्यान देना, ऑर्गेनो से मतलब अपन ले सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक स्पीसीज यहाँ पर लिया जा सकता है, ऑर्गेनिक स्पीसीज, ठीक है ना, ऑर्गेनिक स्पीसीज जैसे एल्किल ग्रुप हो गया या अदर ग्रुप हो गया, कार्बन ऑर्गेनिक ग्रुप। और मेटेलिक से मतलब यहाँ पर अपन मेटल ले सकते हैं। तो देखो ध्यान देना, ऑर्गेनोमेटेलिक का अगर बेसिक मतलब यहाँ पर अपन देखते हैं तो देखो ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिक स्पीसीज और मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको अपन कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कुल मिलाकर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में एक ऑर्गेनिक स्पीसीज की बॉन्डिंग एक मेटल के साथ होती है। ये बात आप दिमाग में फिक्स कर लेना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है, देखो बॉन्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक स्पीसीज विद मेटल। देखो बॉन्डिंग, इसका मतलब क्या होगा, बॉन्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक स्पीसीज, ऑर्गेनिक स्पीसीज विद मेटल, समझ में आ रहा है यहाँ तक, विद मेटल। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ऑर्गेनिक स्पीसीज की बॉन्डिंग एक मेटल के साथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है ना। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं RM। आर कोई भी एक ऑर्गेनिक स्पीसीज हो गई, M एक मेटल हो गया। देखो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो मेटल होता है, मेटल एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो ये हो गया मेटल, मेटल क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसका IP कम होता है, जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा तो भी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, नहीं देगा। इसका IP क्या होता है, एक्चुअली लेस IP होता है, इसका IP कम होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इसके लिए काफ़ी कम होता है मेटल के लिए। इसीलिए मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखो ध्यान देना, ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रखता है, जबकि ये ऑर्गेनिक स्पीसीज है, यहाँ पर कार्बन होगा, इसमें कार्बन की बॉन्डिंग होगी मेटल के साथ। तो ये मेटल जो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसलिए ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है इस ऑर्गेनिक स्पीसीज पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिया। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर देखो R- आ गया प्लस M+ आ गया। कहने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से जो यहाँ पर बॉन्डिंग होती है बेसिकली वो R- और M+ की फॉर्म में रहती है, ठीक है ना। चार्ज जरूरी नहीं मेटल पर हमेशा +1 ही रहे, +2 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, किस टाइप का ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है। तो सभी टाइप्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे आगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब देखो इस प्रोसेस के दौरान जो ये मेटल है, जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एल्किल ग्रुप पर शिफ्ट कर देता है, ऑर्गेनिक स्पीसीज पर शिफ्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनिक स्पीसीज पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, मेटल पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो ये R- है, ये एक बेस और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो देखो ध्यान देना, 8H बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इसलिए ये जो ऑर्गेनिक स्पीसीज है, क्योंकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया ना इस मेटल के प्रेजेंस के कारण, इसलिए ये जो ऑर्गेनिक स्पीसीज है किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह और साथ ही न्यूक्लियोफाइल की तरह।
अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, ये तो फिक्स हो गया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती है इसकी वजह से, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज भी होती है, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करे। ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग बेस, एक तरफ मैं बेस के बारे में बोलूंगा, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो देखो, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वीक बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो कब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसकी तरफ बिहेव करेगा, कब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, या कब एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वीक बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसी तरह बाकी भी देख सकते हैं कब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक्चुअली प्रॉपर्टीज कैसी होगी, ये उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पर डिपेंड करती है। उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो ऑर्गेनिक स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है वो ऑर्गेनिक स्पीशीज किस टाइप की है। इसी तरह से उस ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कौन सा मेटल इन्वॉल्व यहाँ पर हो रहा है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की नेचर किस टाइप की होगी, वो एक्चुअली ऑर्गेनिक स्पीशीज और पार्टिसिपेट होने वाले मेटल पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब प्रॉपर्टीज तो कुछ भी हो सकती है, वो तो जब अपन अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज की बात भी करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किस टाइप की प्रॉपर्टीज शो करता है, उनके बारे में अपन काफी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो, कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर अपन वन बाय वन उनके बारे में डिटेल में भी एक्सप्लेन आगे करेंगे। जैसे देखो, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के। जैसे अपन यहाँ पर बात करें RMgX, R-Mg+, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सब जानते हो आप, बहुत ही पहले से, मतलब शुरू से एक तरह से इसको पढ़ते आ रहे हो। तो ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई। इसी तरह से RLi, इसकी बात कर सकते हैं R-Li+, इसको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, सभी को पता है इसे क्या बोलते हैं, इसको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको बोला जाता है। और भी देख सकते हैं, जैसे R2ZN फ्रैंकलैंड रिएजेंट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैंकलैंड रिएजेंट इसको बोला जाता है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। समझ में आ रहा है नहीं? और भी केस यहाँ पर देख सकते हैं भाई, जैसे अपन ने यहाँ पर ले लिया R2COLI, देखो गिलमान रिएजेंट इसको बोला जाता है, गिलमान रिएजेंट इसको बोला जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कुछ और भी केस ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, देखो नेक्स्ट केस जैसे ये ले लिया हमने R2, जैसे यहाँ पर ले लिया, सपोज करो हम बात कर लेते हैं जैसे C5H5 का होल ट्वाई Fe। देखो ये फेरोसिन, सब जानते हैं इसके बारे में, फेरोसिन है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कुल मिलाकर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कई टाइप्स के हो सकते हैं। मेटल कार्बोनिल्स भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अपन यहाँ पर बात करें CrCO का होल 6 एटसेट्रा। कई तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स अपन ले सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्रत्येक कैटेगरी के बारे में तो अपन बात करेंगे, वो केस डिफरेंट है, ठीक है ना। सबसे पहला केस यह है आखिरकार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होता है, और मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक ऑर्गेनिक स्पीशीज की बॉन्डिंग एक मेटल के साथ होती है। क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मेटल्स होता है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, इसलिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यह ऑर्गेनिक स्पीशीज पर शिफ्ट कर देता है, इसलिए ऑर्गेनिक स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए ये बेसिकली बेस और न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, या फिर इसकी और क्या प्रॉपर्टीज होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक स्पीशीज कौन सी है और मेटल कौन सा है, ये डिसाइड करता है इसके बारे में।
समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने लिए हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के, जरूरी नहीं यही एग्जाम्पल हो, कितने भी एग्जाम्पल जिसके हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, कितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जरूरी नहीं इतने से ही हो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से क्या मतलब होता है। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान देना, जो मेटल साइनाइड एंड मेटल आइसोसाइनाइड होते हैं उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंपॉर्टेंट करके, देखो ध्यान देना, मेटल साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, ठीक है ना, आर नॉट कंसिडर एच ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कर लिया भाई नोट से, मैंने कर लिया सबने नोट, है ना। चलो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। तो मेटल साइनाइड्स एंड मेटल आइसोसाइनाइड्स आर नॉट कंसिडर एच ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, बिकॉज दीज आर सो different properties, different properties from ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखो मेटल साइनाइड और मेटल आइसोसाइनाइड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कंसिडर नहीं किया जाता, और इसका मेन रीजन है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है जो बाकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उससे काफ़ी अलग होती है, इसलिए इनकी कैटेगरी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में इनको कंसिडर ही नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले ले, सपोज करो हमने बात करी जैसे FeCN6 -4 एटसेट्रा, ये मेटल साइनाइड हो गया। इसी तरह से मेटल आइसोसाइनाइड की बात भी कर सकते हैं एटसेट्रा। इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कंसिडर नहीं कर सकते। NaCN, सोडियम साइनाइड एटसेट्रा, और भी देख सकते हैं, जरूर नहीं कितने भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। जबकि यहाँ पर भी मेटल कार्बन की बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग है, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में इनको कंसिडर नहीं किया जाता। उसका रीजन क्या है कि इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसी नहीं होती। मेरे हिसाब से अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक्चुअली क्या है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है, सबके समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। इनके बारे में अपन 1 बाय 1 सबके बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल्स लेते हुए। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके क्लियर है यहाँ तक। चलो करो यहाँ तक नोट।